प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्रोएशिया में हैं। उनका शानदार स्वागत हुआ है। क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। जाग्रेब में उनकी अगवानी कर रहे जाग्रेब के प्रधानमंत्री और ब्रेकिंग बैरियर्स में इस वक्त हम आपको बैरियर्स ब्रेक करती हुई ये न्यूज दे रहे हैं। मोदी को वेलकम करने के लिए ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। स्टार्ट कर दिए। अब देखिए, इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में पारंपरिक भारतीय नृत्य के साथ उनका अभिवादन किया, जिसे देखकर पीएम मोदी भी काफी खुश नजर आए। क्रोएशिया में करीब आपको बता दें 17,000 भारतीय रहते हैं। इस छोटे से देश में भी भारत के प्रति इतना सम्मान देखकर पीएम मोदी अभिभूत रह गए। शाजिया साहिबा, कहिएगा, जिस तरह से ये दौरा किया जा रहा है, इस दौरे की कितनी अहमियत तो आप समझती हैं और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू हो सकता है? दुआ, देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, वक्त बदलते रहते हैं। देखिए, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम किया जा रहा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। पहली बात तो ये है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 7 समिट अटेंड करने के बाद पीएम सीधे क्रोएशिया पहुंचे। यूरोपीय यूनियन का सदस्य होने की वजह से क्रोएशिया भारत का अहम साझेदार बन सकता है। पीएम मोदी यहां क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से जाहिर है किसी वजीर मुशीर ने तो क्या ही होना था। इवन अमेरिका में जो हमारे सफारत खाना है, अमेरिकी सफारत खाना, वहाँ के एम्बेसडर भी इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। नंबर 1, वहाँ के मिलिट्री अताशी भी इस मुलाकात में नहीं थे। इस मुलाकात में जो अभी तक जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक, फील्ड मार्शल और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ये 2 साहब थे। और उधर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाहिर है उनका पूरे का पूरा स्टाफ और उनका जो मुतल्लिका लोग थे वो मौजूद थे। ट्रंप जो है पहले ट्रंप को देखता है। आसिम मुनीर के पास 4 सीज हैं बेचने के, जो हमने कल इस पे तज्जिया किया था। चाइना, क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स एंड काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म तो इनका खानदानी पेशा है कि जब अमरीकी कहते हैं उस पर पै जाओ, ये पै जाते हैं। लड़ाई नहीं करनी आती है जब इनका मूड होता है। तो आजकल दाइश के ऊपर नजरें हैं इनकी, अमरीकियों की, तो इनकी भी नजरें दाइश पे आ गई हैं। तो काउंटर टेररिज्म का तो ये हो गया। ये क्रिप्टो और अपना क्या कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, ये एक नया वेंचर है। ये देखते हैं किधर जाता है, मगर क्योंकि इन्होंने SIFC बनाई हुई है, इकोनॉमिक कंट्रोल इनका है, औरंगजेब इनका आदमी है, हुकूमत इनकी है, तो इन वे ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, स्टेट बैंक भी हैं, माए बाप भी हैं, और इसलिए IMF से भी इनका काम धंधा चलता रहता है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली चाइना जो है उसके बारे में भी, उसकी जो उससे जो उनकी कुर्बत है, वो एक रिस्की, एक स्लिपरी स्लोप है। इधर भी जा सकता है। अगर चाइना से बहुत करीब हो गए तो अमरीकी कहेंगे बस, चाइना से बहुत दूर हो गए तो अमरीकी कहेंगे आ जाओ। मगर जब आप वो लेवरेज गिव अप करेंगे तो फिर आपको पता है कि अमेरिका जो है आपका फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड है जैसे चाइना आपका ऑल वेदर फ्रेंड है। तो ये रिस्क है, आप ना अमेरिका से ज्यादा करीब हो सकते हैं, ना चाइना से